पुनः आप सभी लोगों का स्त्री प्रत्यय प्रकरण की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पुनः पाठ को प्रारंभ करते हैं। देखिए, अग्रिम सूत्र है मनः। कौन सा सूत्र है? मनः। ये लिखा हुआ है मनः, अर्थात मनः यह पंचमी एकवचनांत सूत्र है, अर्थात पंचमी एक वचन इसमें विभक्ति है और एक पदमिदम इदम सूत्रम, यह एक पदात्मक सूत्र है। गीप की इसमें अनुवृत्ति आती है ऋण्यभ्यो गीप इत्यादि से, और स्त्रियाम प्रातिपदिकात का तो अधिकार ही है। और मनः यह जो है यह प्रातिपदिकात का विशेष्य है। मनः यह जो है प्रातिपदिकात का विशेषण है, विशेष्य नहीं, मैं गलत कह गया। मनः यह प्रातिपदिकात का विशेषण है और प्रातिपदिकात विशेष्य पद है, ठीक है। इसलिए अब इसका अर्थ बनता है कि मन्नन्तात प्रातिपदिकात स्त्रीत्वं द्योतयितुं गीप प्रत्ययः न भवति। अर्थात मन्नन्त प्रातिपदिक माने मन प्रत्यय अंत में हुआ हो जिसके, ऐसा जो मन्नन्त प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से यदि स्त्रीत्व का द्योतन कराना हो तो गीप प्रत्यय नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, स्त्रियाम इत्यस्मिन् अधिकारे पाठितेषु नवसु स्त्री प्रत्ययेषु गीप इति अन्यतमः प्रत्ययः। यह जो स्त्री प्रत्यय हैं उनमें यह गीप भी एक प्रत्यय है। अस्य प्रत्ययस्य निषेधः प्रकृत सूत्रेण पाठितः अस्ति। इस सूत्र का काम क्या है? गीप प्रत्यय को रोकना, ठीक है। मन इति शब्दः यस्य अन्ते अस्ति तादृशेभ्यः शब्देभ्यः स्त्रीत्वं द्योतयितुं गीप प्रत्ययः न भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अब क्या होता है, मनस यह शब्द अंत में है जिसके ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय नहीं होता है, इसका भाव हुआ। नकारांत शब्देभ्यः स्त्रीत्वं द्योतयितुं ऋण्येभ्यो गीप इत्यनेन गीप प्रत्यय प्राप्ते मन्नन्तेभ्यः शब्देभ्यः तस्य बाधनार्थं प्रकृत सूत्रं विरचितमस्ति। अर्थात नकारांत शब्दों से स्त्रीत्व द्योतित कराने के लिए ऋण्येभ्यो गीप इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय प्राप्त होता है। उसको मन्नन्तेभ्यः शब्देभ्यः, मन्नन्त प्रातिपदिक से वह गीप प्रत्यय ना हो, तस्य बाधनार्थम, उसको रोकने के लिए प्रकृत सूत्रम भी रचितम, प्रकृत सूत्र का नियमन किया गया, ठीक है। अब बता रहे हैं सीमन, बाउंड्री जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हद कहते हैं। तो सीमन, इस शब्द से सीमन बनेगा कैसे? तो भैया श्रीय बंधने धातु से आप जो है एक सूत्र है नामन, सीमन, व्योमन, रोमन, लोमन, पापमन, धामन, तो इस सूत्र के द्वारा मनिन प्रत्यय होता है। मनिन में केवल मन बचता है, तो ऐसे मन वाले अब श्रीमन बन गया। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय आने के बाद नकारांत होने के कारण गीप प्राप्त था, तो उसका जो है मनः इस सूत्र के द्वारा निषेध हो गया, क्योंकि सीमन ये था, ये जो लिखा हुआ है, इसमें अंत में है ना, तो इस ना के स्थान पर क्या ऐसे नकारांत प्रातिपदिक है, तो नकारांत प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय होता है।
ऐसा हमने पढ़ा है इस ऋणेभ्यो गीपी सूत्र के प्रकरण श्रृंखला में, व्याख्यान में हम लोग जाना था। तो इत्यनेन प्राप्तः गीप प्रत्ययः न भवति, कथा कुतो न भवति, अतः अयम शब्दः स्त्री प्रत्ययम बिना एव वाक्ये प्रयुज्यते। इसमें गीप प्रत्यय नहीं होता है, इसलिए बिना स्त्री प्रत्यय के यह वाक्य प्रयोजित होता है। तो सीमन है, न अंत की उपदा को दीर्घ हो जाएगी, न लोप हो जाएगा, न लोप सुलोप हो जाएगा, तो बन जाएगा सीमन। ठीक है, सीमन सीमानौ सीमानः, यथा जैसे देशस्य चतस्रः सीमानः इति, देश की 4 सीमाएं हैं। इसी प्रकार से महिमन, महिमन शब्द को भी समझना चाहिए। ठीक, महिमन शब्द को कैसे समझेंगे? महतो भावो, इस विग्रह में या इस अर्थ में महत शब्द से इमनिच प्रत्यय करेंगे तो महिमन शब्द बनने के बाद महिमानम अतिक्रांता इस विग्रह में समास होने पर स्त्रीलिंग में अति महिमन बन जाएगा। इससे भी गीप का निषेध हो जाता है, इसलिए इसका अति महिमा रूप बनता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है। महिमन इत्यस्मात् पुल्लिंग शब्दात् स्त्रीत्वे द्वितीये ऋण्येभ्यो गीप इत्यनेन सूत्रेण प्राप्तः गीप प्रत्ययः न भवति, अतः अयं शब्दः पुल्लिंगे एव वाक्ये प्रयुज्यते, यथा देव्याः महिमा कीदृशः। इस प्रकार से। ठीक है, अब अतिक्रांता महिमानम यह समास हो गया। इत्यतर तत्पुरुष समासे कृते, तत्पुरुष समास करने पर अति महिमन यह प्रातिपदिक बन गया। इति प्राप्तम प्रातिपदिकम अपि मन्नंतम, अब इसमें मन अंत में है कि नहीं, तो ऐसे मन्नंत प्रातिपदिक से गीप नहीं होगा। अतः अस्य विषय अपि प्रकृत सूत्रम उपयुज्य गीप प्रत्यय निषिध्यते, यथा अति महिमा देवी प्रकटति, अति महिमा देवी प्रकटति। ठीक है, बाध्य बाधक भावः ऋण्येभ्यो गीप इत्यनेन प्राप्तस्य गीप प्रत्ययस्य निषेध रूपेण प्रकृत सूत्रम प्रवर्तते। गीप प्रत्ययस्य एतादृशे निषेधे कृते तथा डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन डाब प्रत्यय भवति, अतः सीमन प्लस डाप, सीमन प्लस डाप तो सीमा बन जाएगा। अर्थात देखिए डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम आगे आने वाला सूत्र है, तो हम वहाँ पर जानेंगे इसको। डाभ्याम डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम इस सूत्र का अर्थ है कि जो 2 सूत्र पूर्व में कहे जा चुके हैं। अभी कौन कौन 2 सूत्र? मनः और अनो बहुब्रीहे, ये जो 2 सूत्र पीछे अभी आज हम पढ़ने वाले हैं। उपात्ताभ्याम डाबुआ स्यात्, अर्थात मन्नंत और अनंत बहुब्रीही समास से प्रातिपदिकों से विकल्प से डाब प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा। ठीक है, यह इसका अर्थ है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अपि सिद्ध्यति। अब ये प्रौढ़ विषय का उपस्थापन कर रहे हैं। अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदन्त विधिं प्रयोजति। अब इसको समझेंगे। यत्र सूत्रे विद्यमानेन शब्देन अर्थवतः पदार्थस्य ग्रहणं संभवति, यत्र जहाँ पर सूत्र में विद्यमान शब्द के द्वारा अर्थवान पदार्थ का ग्रहण संभव है, तत्र तेन शब्देन अनर्थकस्य ग्रहणं नैव करणीयमिति। वहाँ पर सूत्र के अनर्थक पदों पर विचार नहीं करना चाहिए। तत्र वहाँ पर तेन, उस सूत्र के द्वारा, शब्देन अनर्थकस्य, उस शब्द के द्वारा
वहाँ पर उस सूत्र के द्वारा उनके शब्द जो अनर्थक हैं उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। इति अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य इत्यनया परिभाषा ज्ञाप्यते। अर्थवद का ही ग्रहण करना चाहिए, अनर्थक का नहीं। अतः प्रकृत सूत्रस्य विषये मन इत्यनेन मनिन प्रत्यय ग्रहण संभवे सति सीमन अतिमहिमन इत्यादीनां शब्दानाम् अन्ते विद्यमानस्य अनर्थकस्य मन शब्दस्य ग्रहणं कथं शक्यम्। अर्थात प्रत्यय है मनिन, मन तो कोई प्रत्यय है नहीं, तो मनिन जो है यह अर्थवान है, और जो मन है ये तो अर्थवान नहीं है। तो फिर इनका मनिन, मन इस शब्द के द्वारा मनिन इसका ग्रहण कैसे होगा, यह प्रश्न होता है। श्रीमन इति शब्दः अभ्युत्पन्नः अस्ति, महिमन इति शब्दे इमनिच् प्रत्ययः विद्यते, अतः उभयत्र विद्यमानः मन अंशः अनर्थकः एव वर्तते। यह मन अंश जो है यह अनर्थक ही है। तर्हि अस्यां स्थितौ अत्र तदंत विधि कथम भवेत्। तब इस स्थिति में जो है तदंत विधि कैसे होगी, यह इस प्रश्न का आशय है। तो इसका समाधान परिभाषेन्दु शेखर में दिया जाता है कि आनिनस्मन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयति इति काचित् अपरा परिभाषा पाठ्यते। ये दूसरी परिभाषा है। इसका मतलब यह है कि यस्मिन् सूत्रे, जिस सूत्र में अन इन अस मन इत्येतेभ्यः कस्यचन शब्दस्य निर्देशं कृत्वा तस्य विजये कश्चन विधि उच्यते, तत्र एते शब्दाः अनर्थकाः सन्ति चेदपि इत्युक्ते प्रत्यय संज्ञकाः न सन्ति चेदपि स विधि तदन्तादेव भवति। अर्थात जिस प्रत्ययों की इत संज्ञा करने के बाद, जैसे मनिन प्रत्यय है, इसमें मन शेष बचा, इनका अनुबंध लोप हो गया। इसी प्रकार से इन है तो जो है, इसी प्रकार से अस है, जैसे असुच प्रत्यय होता है, ठीक है, मन है, मनिन, ये सब जो है। तो कहते हैं इनके द्वारा किसी शब्द का निर्देश करके उसके विधेय में जब कोई विधि की जाती है, वहाँ पर यह शब्द अनर्थक होने पर भी अनर्थक नहीं होते और तदंत विधि हो जाती है। यह इस परिभाषा का मुख्य विषय है। समझ रहे हैं। तो सीमा इत्यत्र डाब भवति, केन डाबुभाभ्याम अन्नतरस्यां पक्षे यदा न भवति चेत तदानीं नान्तस्योपधायाः दीर्घे सति सीमा यह रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह मनः इस सूत्र के व्याख्यान को समझना चाहिए। अब कहते हैं अनो बहुब्रीहे, अनंतात् बहुब्रीहेर नगीप, अर्थात अन अंत में हो ऐसे प्रातिपदिकों से अन अंत में हो और बहुब्रीही समास से युक्त प्रातिपदिक से घी प्रत्यय नहीं होता स्त्रीत्व की विवक्षा में। ठीक, अब इसको समझेंगे। अनंतात् बहुब्रीहेर नगीप माने अन प्रत्यय अंत में हो और बहुब्रीही समास हुआ हो ऐसा जो प्रातिपदिक, उससे घी प्रत्यय नहीं होता है। बहुयज्वा, क्या प्रयोग बना रहे हैं, बहुयज्वा, बहुयज्वानौ। ठीक, तो बहुयज्वा इसका अर्थ हुआ बहुत याज्ञिक वाली नगरी, जहाँ पर बहुत सारे यज्ञ करता हैं ऐसी नगरी। तो इष्टमान अर्थ में यज देव पूजादिषु इस धातु से सुयजोर ग्वनिप सूत्र के द्वारा ग्वनिप प्रत्यय होता है, तो वन शेष बचता है। क्या बचता है शेष, केवल ग व निप। ठीक है। तो पकार की संज्ञा, इकार की संज्ञा, गकार की संज्ञा, तो क्या बचेगा, केवल बचेगा इसमें वन। ठीक, और पूर्व में यज धातु है। ठीक, यजवन बन गया और यज्वन बन जाएगा। ठीक है। अब यज्वन जब बन गया तो अब यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। बहवो यज्वानो यस्याः।
ठीक है। बहवो यज्वानो यस्याः इस विग्रह में बहुब्रीहि समास होकर के स्त्रीलिंग में बहुयज्वन शब्द बन जाएगा। जब यह स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार का बन जाएगा तब इस सूत्र के द्वारा, अर्थात ये क्योंकि नकारांत है तो नकारांत होने के कारण नेभ्यो गीप से गीप प्राप्त होगा, तो उस सूत्र का यहाँ पर जो है निषेध किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर यह कहेगा कि बहुब्रीहि समास हुआ हो और अनंत हो, तो वन में जो अन है ना, अनंत भी है, बहुब्रीहि समास भी हुआ। आपने विग्रह सुना ना अभी, बहवो यज्वानो यस्याः, ये बहुब्रीहि समास का विग्रह है। तो बहुब्रीहि समास भी हुआ है, अनंत भी है और ऋण्यभ्यो गीप से गीप भी प्राप्त है। तो इन सब को रोकने के लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया अनो बहुव्रीहे, अर्थात गीप न भवति, जब गीप नहीं होगा तो बहुयज्वन शब्द बना है और इसके नांत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा तो बहुयज्वा बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह सुचर्म देख लीजिए, सुशोभनम चर्म यस्याः, इस विग्रह में बहुव्रीहि समास होकर के सुचर्मन बनाइए। सुचर्मन अनंत मान करके गीप निषेध होने के कारण सुचर्मा बनेगा। इन दोनों में आगे डाभुवाभ्याम अन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा वैकल्पिक डाप प्रत्यय होकर के बहुयज्वा, बहुयज्वे, सुचर्मा, सुचर्मे इत्यादि रूप बनेंगे। अब सूत्र में बहुव्रीहि शब्द के कारण अनंत बहुव्रीहि समास से ही गीप प्रत्यय का निषेध होता है, अन्य से नहीं। ठीक है। सूत्र में अनंत ग्रहण करने से जहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा वहीं पर गीप का निषेध होगा, अन्यत्र नहीं। पुनः एक बार यह विषय समझें कि इस सूत्र में कहा गया है कि अनंत हो, पहली शर्त, और बहुव्रीहि समास हुआ हो, दूसरी शर्त, तो ऐसे से गीप प्रत्यय नहीं होता है, तीसरी शर्त। तो यदि अनंत हो अब बहुव्रीहि समास ना हुआ हो और उससे हम गीप करना चाहें तो गीप हो जाएगा। जैसे राजानम अतिक्रांता, इस अर्थ में अत्याद्ययः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया इस वार्तिक से तत्पुरुष समास होने पर अतिराजन शब्द निष्पन्न होता है। तो अब इसमें अन भी है और बहुव्रीहि समास न होकर के यहाँ तत्पुरुष समास है, इसलिए गीप का निषेध नहीं होगा, इसलिए अतिराज्ञी यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। गीप का निषेध जब नहीं होता है तो अतिराज्ञी बन जाएगा। अब यहाँ गीप होने पर उपधा लोप होता है और नकार को च्युत हो करके ञकार होने के बाद जयोर ज्ञ के अनुसार ज्ञ बन जाता है, तो अतिराज्ञी इस प्रकार से यह बन जाते हैं। अब डाभुवाभ्याम अन्यतरस्याम, इस सूत्र के व्याख्यान को हम कल श्रवण करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद, नमस्कार।